ओम धन्वंतराय नमः। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज जनपद ध्वंस में दूषित होने का क्रम क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जनपद ध्वंसकर घटक क्या है। तो वो चार है, वायु, जल, देश और काल। और इसका वर्णन हुआ है चरक विमान 3rd चैप्टर में। और वहाँ पर अगर सपोज क्वेश्चन आया कि जनपद ध्वंसकर घटक में सबसे दुष्परिहार्य कौन सा है, तो वो है काल। ठीक है, तो वायु से जल ज़्यादा बलवान है, जल से देश ज़्यादा बलवान है, देश से काल ज़्यादा बलवान है। तो ये क्रम रहेगा वातात् जलम, जलात् देशम, देशात् कालम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीर्घदर्शी किसका लक्षण है। तो इंद्र का लक्षण है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हो निर्भय स्मृतिमान सूचि, तो ये याम्य का एक लक्षण है। आप लिख सकते हो कि भृत्यानांग भरणम, तो ये महेंद्र काय का लक्षण है। आचार्य सुश्रुत महेंद्र काय का वर्णन किए तो उन्होंने कहे भृत्यानांग भरणम। ठीक है, तो भृत्यानांग भरण जो है वो महेंद्र काय का लक्षण है। तो ऐसा ही जो मानस काय है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको रिवाइज करना है। 2 याम अग्नि सहन क्षमता कौन सी मूसा का है। तो है गार मूसा। 2 याम मीन्स 6 घंटा अग्नि सहन क्षमता कौन सी मूसा का है, तो वो है गार मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रसौषधि निर्माण के पश्चात स्थापना। तो यहाँ पर ये रसौषधि नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये होगा रसलिंग स्थापन। ठीक है, तो उसका दिशा है ईशान्य कोण। निश्चंद्र परीक्षा किसका परीक्षा है, तो वो है अभ्रक भस्म। तो अभ्रक भस्म का श्रेष्ठ परीक्षा है निश्चंद्र परीक्षा। आप लोग जब रसशास्त्र पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि भस्म के 14 परीक्षा के बारे में वर्णन हुआ है। जैसे अभ्रक भस्म का निश्चंद्र परीक्षा है, तो ऐसे ही ताम्र भस्म का है अभामी। नेक्स्ट, रसरत्न समुच्चय के अनुसार गंधक द्रुति निर्माण में वस्त्र का प्रमाण कितना है, तो वो है 1 रत्नी। तो यहाँ पर आपको और 2 चीज देखना है कि गंधक द्रुति में गंधक को छोड़ के, शुद्ध गंधक को छोड़ के और द्रव्य क्या है, वो है त्रिकटु, जिसमें कि शुंठी पिप्पली मरी जाते हैं। त्रिकटु का मात्रा कितना होगा, तो गंधक और त्रिकटु का जो रेशियो है वो है 1:16। मीन्स गंधक जो है वो होगा कलांश। एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना है कि श्लोक के अनुसार गंधक जो है वो कलांश है। इसका अर्थ है पारद, सॉरी, अगर गंधक 1 पार्ट है तो त्रिकटु होगा 1/16। और वस्त्र का प्रमाण जो है वो है 1 रत्नी। रसरत्न समुच्चय के अनुसार मुख्य क्या है। पारद में 1/64 पार्ट शुद्ध स्वर्ण या शुद्ध रजत को मिलाने को ठीक है कहा जाता है मुख। रसरत्न समुच्चय का वर्णन है। तंडुलोदक में द्रव्य और जल का अनुपान क्या है, तो सारंगधर के अनुसार 1/8 है उसका रेशियो। अतिविषा का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है, मुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि भाप प्रकाश का the most important portion you should learn for your exam, that is प्रतिनिधि द्रव्य। श्रेष्ठ हरितकी के मात्रा 2 कर्ष होता है। आप वहीं पर लिखना है कि श्रेष्ठ विभितक का मात्रा जो है वो 1 कर्ष होना चाहिए। इसीलिए विभितक को कहा गया है कर्षफल, उसी का नाम है अक्षफल। और श्रेष्ठ हरितकी का मात्रा जो है वो होना चाहिए 2 कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसुखत्वम सुखाय च। इसका अर्थ है कि अगर वास्तव में हम रोगी को सुख प्रदान करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। निसुखत्वम मीन्स उसको लग्जरी से दूर भगाओ। तो ये किसका चिकित्सा है, ये कफ प्रकृति पुरुष की चिकित्सा है। जबकि अगर वाताधिक्य है और वात प्रकृति है तो वहां पर हमको सुख प्रदान करना है। नेक्स्ट इज वक्त्रम वक्रम भवेत। कौन सी मुख रोग में मुख वक्र हो जाता है। वक्र मीन्स मुख, तो मुख वक्र हो जाता है कौन से मुख रोग में, तो भंजनक में होता है।
आप जब दंतहर्ष पढ़ते हो, भंजनक इज ऑल्सो ए दंतगत रोग। यू नो, दंतमूलगत रोग का संख्या 15 होता है और दंतगत रोग का संख्या 8 होता है। और वो जो दंतगत रोग 8 है तो उनमें से एक है भंजनक। और वहीं पर दंतगत रोग में ही हनुमक्ष का वर्णन है, जो कि अर्दितवत लक्षण बताया गया और अर्दितवत चिकित्सा बताया गया। तो अर्दित में भी मुख वक्र होता है, हनुमक्ष में भी मुख वक्र होगा, भंजनक में भी मुख वक्र होता है। लेकिन यहाँ पर पोर्शन ऑफ द श्लोक को आया है तो वक्त्रम वक्रम भवेत, तो दैट इज वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी भंजनक। नेक्स्ट कम्स योर स्निग्ध शुक्ल मुखे अक्षण। तो बाल शोष के लक्षण है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 2/46 सेकेंड चैप्टर में वर्णन है, बालामय प्रतिषेध। तो जैसे कि बड़ों में शोष होता है, ऐसे ही बच्चों में बाल शोष होता है। रसवह स्रोतस के अवरोध होता है, कफ प्रधान निदान सेवन करने की वजह से होता है, तो वो है बाल शोष। तो उसका लक्षण है स्निग्ध शुक्ल मुखे अक्षण। नेक्स्ट इज ज्वर काश में स्नेह का मात्रा क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सिर्फ ज्वर काश नहीं, ज्वर अतिसार और काश, ये तीनों में स्नेह का मात्रा जो है वो ह्रस्व मात्रा है। तो तीनों मात्रा को याद रखना। जो प्रधान मात्रा और उत्तम मात्रा है तो वो दिया जाता है गुल्म उन्माद, मूत्रपुच्छ गाढ़वर्च, विसर्प और सर्पदंष्ट्रा में। मध्यम मात्रा दिया जाता है कुष्ठ प्रमेह वात रक्त और सारे त्वक विकार में। और उसके साथ साथ मध्यम मात्रा जो है उसको मंद विभ्रंश कहा गया है, और मंद विभ्रंश का एप्लीकेशन जो है, इंडिकेशन जो है वो है संशोधन के लिए। और ह्रस्व मात्रा दिया जाता है ज्वर अतिसार काश में। नेक्स्ट इज गर्भ में मांस शोणित उपचय कब होता है। पंचम मास में होता है। चरक संहिता का क्वेश्चन है। मांस शोणित उपचय पंचम मास में गर्भ में होता है, जबकि गर्भिणी में मांस शोणित की हानि होता है। इसीलिए 6th मंथ में गर्भ का बलवर्ण के उपचय होगा और 6th मंथ में गर्भिणी के बलवर्ण की हानि होता है। और यह आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार पंचम मास में मन प्रतिबुद्धतर भवति, षष्ठ में बुद्धि की उत्पत्ति हो रहा है। नेक्स्ट इज सुश्रुत संहिता के ऊपर बृहद पंजिका के रचयिता कौन है। सुश्रुत संहिता के ऊपर बृहद पंजिका के रचयिता है गयदास। गयदास को ही चंद्रिकाकार कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जितने भी टीका लिखे हैं सबके नामकरण में उन्होंने चंद्रिका शब्द को जरूर यूज किए हैं। और ये बृहद पंजिका जो है तो उसी को ही न्याय चंद्रिका कहा गया है। उसके नेक्स्ट दशांग लेप के घटक द्रव्य में जटामांसी और यष्टि मधु आते हैं। विप्लुता योनि व्यापत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विप्लुता योनि व्यापत आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किए हैं और वाग्भट ने वर्णन किए हैं। आचार्य चरक ने परिप्लुता और उपप्लुता का वर्णन किए हैं। आचार्य सुश्रुत विप्लुता योनि व्यापत का लक्षण में बताए हैं विप्लुता च नित्य वेदना। कौन सी प्राकृत ज्वर सुख साध्य है। शरत और वसंत ऋतु में उत्पन्न रेस्पेक्टिवली पित्त ज्वर और कफ ज्वर जो है वो प्राकृत ज्वर होता है और वो सुख साध्य होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में उत्पन्न वात ज्वर प्राकृत होते हुए भी वो कष्ट साध्य होता है। पित्त प्रकोपम मूर्छाम च शरीर सदनम तृषा, ये किसका लक्षण है। ये स्वेद अतियोग का लक्षण है। उसके साथ में आपको लिखना है स्वेद अतियोग का चिकित्सा। आचार्य चरक के अनुसार स्वेद अतियोग में ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना है। अष्टांग हृदय के अनुसार स्तंभन क्रिया करना है। और आचार्य काश्यप के अनुसार स्वेद अतियोग में विसर्पनाशक चिकित्सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृष्य सर्वदोष हराणाम, तो बिदारी गंधा है। बिदारी गंधा इज नथिंग बट योर सालपर्णी, व्हिच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ योर लघु पंचमूल। अग्र प्रकरण चरक सूत्र 25 अध्याय में 2 ही द्रव्य है जो कि सर्वदोष हर है। एक है बिदारी गंधा, दूसरा है अतिविषा। बिदारी गंधा जो है वो वृष्य सर्वदोष हराणाम है, जबकि अतिविषा जो है संग्राहिक दीपनीय पाचनीय सर्वदोष हराणाम। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 22, हिक्का कास श्वास पार्श्वशूल हराणाम। तो ये भी अग्र प्रकरण से ही क्वेश्चन आया, तो ये होगा पुष्कर मूल। लेकिन सपोज आप यहाँ पर हिक्का कास श्वास और उसके बाद बीस आ जाता है, तो आंसर विल बी सुरसा, एंड दैट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम चरक सूत्र 27। वृद्ध वय, पार्श्वशूल, कटिशूल, अल्पमूत्रता, और ये समस्या लेके जो पेशेंट आता है तो उसके लिए बेस्ट ड्रग विल बी गोक्षुर। चरक सूत्र 25 में उन्होंने बताया कि मूत्रकृष्ण अनिल हरणम श्रेष्ठ। तो ये वृद्ध वय में वात के आधिक्य, पार्श्वशूल और कटिशूल जो है वो है वात नानात्मक विकार। तो वृद्ध वय, पार्श्वशूल, कटिशूल, अल्पमूत्रता, तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस विल बी गोक्षुर। नेक्स्ट इज भ्रष्ट योनि में प्रयुज्य स्नेह क्या है? तो भ्रष्ट योनि में हम जो स्नेह का प्रयोग करेंगे वो होगा बसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। लेकिन ये भी साथ में याद रखना है कि बसा और मज्जा ये दोनों को हम उसी जगह में अप्लाई करेंगे जहां पर अग्नि उद्दीप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचकोल कुलत्थलेप कौन सी स्तन्य दुष्टि में दिया जाता है? वो है बीरस और वैरस्य, जो कि वात प्रधान स्तन्य दुष्टि है। चरक चिकित्सा 30 से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 इज कर्णपाली वेधन के समय किस शिराविद्धक से मन्य स्तंभ होता है? तो आंसर विल बी लोहितिका। तो उसके साथ आपको याद रखना है कि चरक सूत्र 7 अध्याय में आपने पढ़े, 9 वेगान धारणीय अध्याय में, कि क्षवथु वेग धारण करने से मन्य स्तंभ होता है। एंड थर्ड पॉइंट यू शुड रिमेंबर दैट सुश्रुत संहिता के अनुसार तिक्त और कसाय रस के अतिसेवन से भी मन्यास्तंभ हो रहा है। मन्यास्तंभ जो है वात कफज विकार है। मन्यास्तंभ का सिनोनिम आचार्य चरक के अनुसार है अंतरायाम और पृष्ठायाम। नेक्स्ट इज विरेचन द्रव्य के भौतिक संगठन क्या है? पृथ्वी और जल महाभूत। उसी के साथ आपको याद रखना है विरेचन द्रव्य, बृंघण द्रव्य, मधुर रस, जल द्रव्य, मधुर रस और रस द्रव्य, और पांचवा इज गुरु आहार। फिर से बता रही हूं, विरेचन, बृंघण, मधुर रस, रसद्रव्य और गुरु आहार, ये पांचों का जो भौतिक संगठन है या महाभौतिक प्रिडोमिनेंस है वो है जल और पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 28 इज सुरासव विधान। तो वात प्रकृति पुरुष का चिकित्सा है और वात प्रधान रोगी का चिकित्सा होगा सूरा और आसव का एप्लीकेशन। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि कफ प्रकृति पुरुष और कफ प्रधान पुरुष में, कफ प्रधान रोग में हमको दीर्घ काल अवस्थितानां मध्यानां उपयोग, पुराना मध्य का प्रयोग करना है कफ प्रधान पुरुष में। क्वेश्चन नंबर 29 इज स्त्री के लिए उत्तरबस्ती नेत्र के प्रमाण कितना है? तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट उत्तरबस्ती नेत्र को ही पुष्प नेत्र कहा गया है। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय सभी के अनुसार पुष्प नेत्र की जो लंबाई होता है वो 10 अंगुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पुरुषों के लिए उत्तरबस्ती नेत्र का प्रमाण जो है आचार्य चरक के अनुसार 12 अंगुल, सुश्रुत के अनुसार है 14 अंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज सुश्रुत के अनुसार स्नेह बस्ती की मात्रा कितना है ना? वो निरूह के 1/4 है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करो। निरूह बस्ती का जो मात्रा है वो है 12 प्रसृत और 12 प्रसृत। स्नेह बस्ती का मात्रा जो है वो निरूह के 1/4 है। दैट मीन्स 12 प्रसृत के 1/4 दैट इज 3 प्रसृत इक्वल्स टू 6 पल। मात्रा बस्ती का जो मात्रा है वो स्नेह बस्ती के 1/4 होता है, तो 6 पल के 1/4 है, दैट इज 1.5 पल। उसका नेक्स्ट आपको लिखना है कि माधुतैलिक बस्ती जो कि आस्थापन बस्ती के एक विकल्प है, और माधुतैलिक बस्ती का मात्रा जो है वो है पादहीन। किसका पादहीन है? नास्थापन बस्ती के पादहीन है। तो 12 प्रसृत के पादहीन मीन्स 12 प्रसृत का जो पादांश है वो है 3 प्रसृत, तो 12 प्रसृत माइनस 3 प्रसृत इक्वल्स टू 9 प्रसृत।
तो माधुतैलिक बस्ती का मात्रा है 3 प्रस्तुत। तो आज के लिए इतना, फिर हम कल डिस्कस करेंगे 31 से लेके 60 तक। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, विश यू ऑल